रहे हैं ये प्रोपोगेंडा है, वल्गर प्रोपोगेंडा है, पता नहीं क्या क्या कहा गया। जब हमने इस फिल्म का रिसर्च शुरू किया था तभी हमें पता था कि ये सारा रिसर्च तो हम एक फिल्म में नहीं दिखा पाएंगे, और इसीलिए 1990 का जो जेनोसाइड था उस पर हमने पूरी फिल्म को फोकस किया। लेकिन कश्मीर का एक अपना बड़ा इतना सत्य है जो कि सिर्फ आज़ादी के वक्त से शुरू नहीं होता, ये 7000 BC से शुरू होता है, जिसके प्रूफ्स हमारे पास है। और इसीलिए हमने सोचा कि कश्मीर का भारतवर्ष के लिए क्या महत्व है, ये आप लोगों की जो सच्चाई है उसके साथ साथ लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि कश्मीर हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने सोचा कि ये एक डॉक्यू सीरीज़ के रूप में लोगों के सामने आना चाहिए, जिसमें जो भी उन्होंने फिल्म में देखा उसका रियल सोर्स क्या है ये उन्हें पता चले, आपकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचे, कश्मीर क्या है, कश्मीर का महत्व क्या है, ये लोगों तक पहुँचे। और फिर दोबारा भगवान न करे कभी कहीं ऐसी कोई घटना हो, लोग इससे सीखें कि आतंकवाद को अगर आपने सपोर्ट किया तो अंततः क्या होता है। इस हेतु से हमने इस सीरीज़ का निर्माण किया है। 7 एपिसोड की ये सीरीज़ है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ZEE5 दैट दे डिसाइडेड टू पुट दिस ऑन देयर OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये सीरियल भी दिखाने के लिए थोड़ी जिगर की ज़रूरत है। So I want to thank ZEE5 for that, and I'm sure, yes, they deserve a round of applause. Apurva and her team, you did a great job. Thank you very much. And I'll now hand over the mic to the man of the hour, Vivek. नमस्कार, थैंक यू। आप लोग आए यहाँ पे। मैं जानता हूँ वीकडे में दिल्ली में आना बड़ा कठिन काम है, लेकिन ये ज़रूरी था। देखिए, आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि भारत में जो ये OTT का जो मीडियम है, अब भविष्य यही है। अगले कई दशकों तक आप देखिए जो यंगर जनरेशन है वो किताबें या लाइब्रेरी में जाके किताबें नहीं निकालने वाली है। मुझे भी थोड़ा रोमन एम्पायर के बारे में कुछ जानने की ज़रूरत थी, तो मैं नेटफ्लिक्स में गया, उनकी एक वेब सीरीज़ है रोमन एम्पायर, मैंने वो देखी और मैं समझ गया क्या है। अब ये मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं। अब इसका इस्तेमाल आप वेस्ट की वैल्यूज़ और वेस्ट के कल्चर को इंडिया में प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कहानियां बता के यंगर जनरेशन को इस राष्ट्र के साथ, देश के साथ जोड़ सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस हैं। हमने दूसरा रास्ता चुना है। एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल OTT प्लेटफॉर्म था, उन्होंने हमें बुलाया था जब फिल्म के भी पहले हमारा मकसद था एक डॉक्यूमेंट्री ही बनाना, लेकिन इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज कोई लेता नहीं, और ऊपर से कश्मीरी पंडितों की हो तो कोई लेता ही नहीं है, बल्कि आपको ही वहाँ से निकाल देते हैं। और तब मुझसे ये बोला था, अरे नहीं, देखिए ये इस्लामिक टेररिज्म वर्ड तो नहीं यूज़ कर सकते, ये हमारी ग्लोबल पॉलिसी है, और अगर ये यूज़ करना है तो साथ में आपको सैफरन टेररिज्म या हिंदू टेररिज्म की बात करनी पड़ेगी, देन यू फील बैलेंस। तो both of us walked out from there. And I must congratulate and thank Zee for taking this such a bold step. आप कल्पना नहीं कर सकते Zee ने कितना साहस का काम किया इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके। तो ये वाकई में, और आप, मैं समझा भी नहीं सकता हूँ, आप शायद इतनी जल्दी समझ भी नहीं पाए, लेकिन आपको वक्त के साथ पता चलेगा अगर आप बाकी जगह से कंपेयर करेंगे कि ये एक ऐसा भारत की ये जो आज देखिए, आप होलोकॉस्ट के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि हॉलीवुड वॉज टेकन ओवर बाय ज्यूज ने हॉलीवुड को टेक ओवर किया, और उसके बाद उन्होंने होलोकॉस्ट की इतना डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज, मतलब पूरी दुनिया जैपनीज लैंग्वेज में, कोरियन लैंग्वेज में भर दिया उससे। और उससे अच्छी बात क्या हुई, देखिए जब आप ह्यूमन ट्रेजेडी की कहानियां सुनाते हैं, उसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको समझ में आता है कि आपको क्या नहीं करना है और इविल डेविल कहां पे है। इंडिया में क्या हो गया कि हम लोगों ने, पहले हम डकॉइट्स को सेलिब्रेट करते थे अपनी फिल्मों में, वो घोड़े पे बैठ के डाकू आता था और टीका लगा के हम उसको सेलिब्रेट करते थे और उसको जस्टिफाई करते रहे हम लोग। इसीलिए
एकमात्र कंट्री है पूरे विश्व में जहां पर डकॉइट्स के ऊपर इतना बड़ा चैप्टर लिखा जा सकता है। उसके बाद हम लोग ने नक्सल्स को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और नक्सल्स को इतना ग्लोरीफाई किया कि जो नक्सल्स के विक्टिम्स हैं, गरीब आदिवासी बच्चे, जो औरतें, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता इस देश में। और यही हमने टेररिज्म के साथ किया, क्योंकि आजादी के बाद के हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इतने फैसिनेटेड थे इन चीजों से, उनको लगता था अगर कोई क्राइम करता है तो जरूर ऑप्रेस्ड है, जरूर उसको समाज ने सताया, इसीलिए वो जो है गलत काम कर रहा है। और हमने टेररिज्म को इतना जस्टिफाई किया कि उसमें कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड था उसको हमने सेकेंडरी कर दिया, और सारा जो डिस्कशन था वो सारा टेररिस्ट के अराउंड हो गया कि गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, अच्छा टेररिस्ट, उसकी मजबूरी और ये, और उनसे डायलॉग होना चाहिए और उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, एक पीसफुल संबंध होने चाहिए। इसी में हमने अपने 70 साल बर्बाद किए। मैं उस विचारधारा का नहीं। कोई भी आदमी जो कि लॉ के अगेंस्ट जाके किसी को एक झापड़ भी मारता है, मेरे नजर में वो गलत है। इसलिए मैंने क्या किया, जब हमने इस पूरा जो कार्यक्रम ये हमारा चल रहा है और भी एक चरण और बाकी है इसका, आई सेड वी हैव टू ब्रिंग बैक द कॉन्वर्सेशन टू ह्यूमन एस्पेक्ट, टू ह्यूमैनिटी एंड टू द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीरी पंडित्स। और वो कॉन्वर्सेशन इस तरह से घूमा कि भारत के प्रधानमंत्री तक को पार्लियामेंट में जाके एक्नॉलेज करना पड़ा फिल्म हिट होने के बाद। और ये जो है सीरीज, फिल्म तो आई चली गई, कई बार लोग नहीं भी देखते, लेकिन ये सीरीज ऐसी है जो जब तक आप हमारी सांसें चलने वाली है ये रहेगी, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है। जो यंग बच्चे हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कभी आपके बच्चे हो सकता है ना देखें। अमेरिका में कई यंग बच्चे रहते हैं, मुझे पता है शायद वो ना देखें, लेकिन एक दिन जरूर आएगा वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कहेंगे जाओ ये देखो, क्योंकि एक एज आती है जब सत्य का सामना करना पड़ता। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा स्टेप हमने लिया है। आपने 2 ही एपिसोड देखे हैं, 7 एपिसोड है। इसमें मेरे सामने बैठे मनोज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उत्पल जी तो हमारे मेंटोर ही रहे हैं हमेशा से। कौन? अरे आदित्य, माय ब्रदर, यंगर ब्रदर, ही इज हियर। और आदित्य का सेक्शन आप देखेंगे, आई डोंट नो कौन से एपिसोड में, मुझे याद नहीं है, लेकिन आदित्य का आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असली दर्द क्या होता है। मैंने जब देखा, अभी एडिटिंग में मैं था नहीं उसकी शूटिंग में, और मैंने जब वो देखा तो मैं खुद ही रो पड़ा। ये यंगर जनरेशन इतना ज्यादा इससे कनेक्ट कर रही है, आपकी कल्पना के बाहर। आप सबके 32 साल के एक्टिविज्म को मैं फिर से एक बार शत-शत नमन करता हूं। 32 साल जो आप लोगों ने ये आग और चिंगारी जला के रखी, वो हर व्यक्ति जिसने इस जेनोसाइड के लिए काम किया है उसको मैं धन्यवाद करता हूं। इसमें जिन लोगों ने सहयोग दिया है, काम किया, देता हूं। सबसे बड़ा इसमें Z5 का योगदान है। और इसके बाद एक और हम ऐसा काम करेंगे, उसके बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा और मैं चाहता हूं यंगर जनरेशन इस फ्लेम को आगे लेके जाए। उत्पल जी यहाँ है, आइए। मैं आपको कितना धन्यवाद करूं और कब धन्यवाद करूं। It was a historical decision when you decided that Kashmir file पर आप काम करेंगे। पहले डर लगा होगा, और 4.5 साल मुझे पूरा ध्यान है कि कितनी मेहनत पल्लवी जी ने की, विवेक जी ने की और इनकी टीम ने की। जम्मू में, जगती में, दिल्ली में, यूएस में, यूके में, कहां कहां पर गए हैं। और उसके बाद मैंने झोला फैलाया था आईआईसी में। मैंने विवेक जी से बोला था, लोग हमको बोलते हैं कि ये केवल 5% आपने ये जो कश्मीर फाइल पिक्चर है, ये हमारे साथ क्या हुआ, ये केवल 5% है, अभी 95% बाकी है। और आज बहुत बहुत धन्यवाद जो ये 7 एपिसोड पूरी दुनिया को और टाइम्स कम ये देखने को मिलेगा। और हमारी जो सच्ची कहानी है, हमारे साथ जो नरसंहार हुआ, हमारे साथ जो जेनोसाइड हुआ, ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। नहीं तो मैं एक एक चीज 89 से 90 तक जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमको कितना, जो हमारे बारे में कितना झूठ बोला गया, हमारे बारे में पार्लियामेंट में झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया हमारे साथ। लेकिन हमारी आवाज, हम उस टाइम भी आवाज अपनी उठाते थे, लेकिन सुनने को नहीं थे। आप पूरे कश्मीर की आवाज बनकर रहे, आप कश्मीरी पंडितों की आवाज बनकर बन गए।
और उसके लिए आप भगवान आपको ये इतना अच्छा कर्म किया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, क्वेश्चन और एनीथिंग वी आर हियर। आप लोग ये फिल्म देख रहे थे, आपके लिए 1990 से कहानी शुरू होती है। मैं ये कहानी 1972 से जी रहा हूँ, जब से मैंने JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया PhD के लिए, तब से लेके मेरी कहानी शुरू हो गई है, आज भी खत्म नहीं हुई। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपके 10 मिनट लेना चाहूँगा। आजाद 71 की बात है कि मैंने MA पॉलिटिकल साइंस 1971 की बात है कि मैंने MA पॉलिटिकल साइंस जम्मू कैंपस JNK यूनिवर्सिटी से किया। जब रिजल्ट आया तो मैं श्रीनगर से जम्मू आया, और जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर सत्यभूषण, जिनका मैं चाहता स्टूडेंट था, उनका ही नहीं, प्रोफेसर बलबीर सिंह का भी चाहता स्टूडेंट था, प्रोफेसर परिहार का भी चाहता स्टूडेंट था, एक और थे हमारे, उनको न मैंने कभी तब टीचर समझा, अब पता नहीं जीवित है कि नहीं, ना आज मैं उनको टीचर समझता हूँ। वो उन लोगों में से थे जो टीचर इसलिए बनते हैं होती है। इस देश में मुसीबत है, सुपारिश से आज तक हमारा छूटा जो है, हम छूटे नहीं उससे। ये बात सदियों से चली आ रही। मैं एक ही उदाहरण दूंगा, धृतराष्ट्र अंधा था, फिर भी उसका पुत्र नहीं खत्म हुआ। पांडवों को उनका अधिकार देने के बजाय दुर्योधन को सामने लाया। वही कहानी अब तक चली आ रही है, और आप लोग शायद सोचते होंगे, क्योंकि अधिकतर आप में से कश्मीरी पंडित होंगे, तो आप ये सोचते होंगे शायद जो चौथा टीचर मेरा था वो ये जिनको हम शेड्यूल कास्ट या दलित कहते हैं वो रहा होगा। नहीं, वो भी अप्रकाश था, लेकिन टीचर बनने के लिए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए काबिल नहीं था। तो उन तीनों की मैं इज्जत करता था जो दूसरे थे। तो मैं जम्मू आया तो प्रोफेसर सत्यभूषण से मैंने कहा, प्रोफेसर साहब मैं श्रीनगर से इसलिए आया हूँ, मैं PhD के लिए एनरोल होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा छोड़ दो ये ख्याल, नौकरी ढूंढो। मैं वापस उदास अली व कश्मीर में जो स्लोगन होते own children, but they are not worried for this community. Since 34 years we have lacked everything. I know how I have brought my children. I think I need to speak to you separately. I need to spend time with you. Yes sir, I am also late. I have to leave because I have a ailing husband. नहीं, we'll come to your place. Don't worry, हम आ जाएंगे। आप Sure, हम किसी sure. हम आएंगे। Don't worry. Leave it to us. Thank you I'll make for sure I starting come. this series and coming this truth out. Thanks Sure. a lot Thank to you. both of you. Thank you. कश्मीर से शुरू होती है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और मेरी बड़ी इच्छा है उसके ऊपर एक पूरी वेब सीरीज बने, और वो वेब सीरीज मैं गारंटी करता हूँ कि उसे यंग लोग बहुत देखेंगे, क्योंकि दैट विल कनेक्ट देम विद द रूट्स नॉट ओनली ऑफ कश्मीर बट ऑफ इंडिया। तो अगर इसको हम सब लोग, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सबको इसके बारे में अगर बताएं, और अगर इसको काफ़ी लोग देखते हैं और इस सीरीज को अगर अच्छी व्यूअरशिप मिलती है, आई एम श्योर आई कैन रिक्वेस्ट एंड ZEE5 टू मेक अ सीजन 2 which can raise all these issues and connect us with the past and history of Kashmir. So really continues. विवेक जी, पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो पंडितों का जब मुद्दा आता है वो क्यों बिल्कुल ही साइलेंट हो जाते हैं, और एक और आखिरी में बोलूंगा, 370 4 साल पहले हुआ, उसकी अर्जेंट हियरिंग वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 महीने में वर्डिक्ट आ जाएगा, लेकिन 30 साल पहले जो जेनोसाइड हुआ उसमें वो बिल्कुल इंटरेस्टेड है। थैंक यू आदित्य। आप यू नो माय व्यूज अबाउट द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। आज हमारे यहाँ इतना कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स है, आई थिंक उसके लिए मोस्टली पीपल हैव गिवन अप होप दैट दे विल एवर गेट जस्टिस। द फिल्म का नाम है भैया बीच में मत आओ यार, तुम अगर जस्टिस मिली होती तो फिल्म का नाम टाइटल में राइट टू जस्टिस होता ही है। बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई कैन नॉट स्पेंड माई क्रिएटिव लाइफ जस्ट fighting with the system all the times. So we decided we'll do what we can do best, जो वो नहीं करना। And through our stories, if we can tell all these stories, आप देखिए वो फिल्म बनाने के बाद our life has become hell.
मैं अपने बच्चों के साथ कहीं घूम नहीं सकता, मैं बाहर कहीं जा नहीं सकता, मैं शॉपिंग नहीं जा सकता, खाना खाने नहीं जा सकता। हमारी जिंदगी तो प्रिजन बन गई। फिर इसमें आप देखिए खुल के वी हैव कॉल्ड अ स्पेड। और मैं बता रहा हूँ आदित्य, ट्रस्ट मी, द पावर ऑफ विजुअल मीडियम। आप देखना इसको 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर जब लोग देखेंगे, बिकॉज नोबडी हैज कॉल्ड अ स्पेड। हम हमेशा घुमा फिरा के बोल देते हैं बातें, हम रिलीजियस फैनेटिसिज्म बोल देते हैं। हम ये नहीं बोलते एग्जैक्टली वहां क्या नारे लग रहे थे और कौन लोग लगा रहे थे। हम ऐसे घुमा फिरा के बातें करते हैं, तो इसलिए हिपोक्रेसी हमारा नेचर बन गया। सुप्रीम कोर्ट को कोई भी सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहा हूं मैं, लेकिन कोई भी जो जजेस हैं या जुडिशरी है, I have noticed they react to things which have got lot of media attention and which gets lot of immediate media attention. अब ये क्या ऐसा लगता है बहुत दिनों से बात चल रही है, but I have a plan. I want to take it in a certain direction. This is my activism, and I'm sure with this people will wake up, people will talk about it. धीरे ही होगा लेकिन डिस्कशन चालू होगा, पर हम सबको एक रोल प्ले करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं जितना क्विक डिस्कशन हो इसको लेके उतना अच्छा है। देन आई टेक द लीडरशिप एंड आई एंश्योर दैट वी रीच द कोर्ट इन सम वे और द अदर। और वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शुड बी शोन द मिरर कि आप बाकी चीजों के लिए तो एकदम तत्पर रहते हैं, और ये चीज आप कहते हैं एविडेंस नहीं है, ये सारे एविडेंसेस हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है आदित्य, वी हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ फुटेज, वो तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो एडिटिंग में सिलेक्ट करना पड़ता है, इट हैज टू मेक सेंस। अगर एविडेंस है तो वी कैन गिव लॉट्स ऑफ एविडेंस। सर मेरा एक बहुत सिंपल, अरे यार आगे तुम तो क्या करते हो, सबके व्यूज रोक रहे हो, अपने बनाए जा रहे हो बस। पूरी ट्रेजेडी इसके ऊपर जो ये सीरीज बनी, इसमें जो कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदूज के नाम, 100% अग्री। और दूसरा सर मेरा ये है कि आपने इसको मैंने इसमें जो देखा तो लगा कि काफी पहले से आपने इसको शुरू किया, 90 से काफी पहले से भी। तो उसमें जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एंगल दिखाया है, बट जो बहुत डीप पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इसके अंदर है, क्योंकि मे बी द इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप देखेंगे पूरा, सुनिए मेरी बात, आप अगर जब सारे एपिसोड्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी लीनियर जो आप 1 2 3 4 ऐसे देखेंगे, सबकी बात हुई है, सब कुछ है। ये चूंकि अभी आपको फर्स्ट एंड फोर्थ दिखाया है, एक झलक देने के लिए 2 पहलुओं की। आप जाके पूरा देखिए, आप मेरे को मैसेज भेजिए, विल डिस्कस। ओके।